देख रहे हैं तेजस भारत। उन्नाव की 13 वर्षीय दिव्यांशी लगभग 20 दिनों से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई है। मेरा सवाल बस इतना है कि अगर पीड़िता किसी बड़े नेता की बेटी होती तो क्या तब भी 20 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता? अगर मामला किसी बड़े वीवीआईपी परिवार का होता तो क्या पुलिस की यही रफ्तार होती? और सवाल ये भी है कि क्या एक गरीब दलित परिवार की बेटी होने की वजह से इस मामले को वो गंभीरता नहीं मिल रही है जिसकी एक नाबालिग बच्ची को लापता होने के मामले में उम्मीद की जाती है। मुख्यमंत्री जी मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश में कानून राज है। लेकिन उन्नाव से आई ये घटना हर किसी को झकझोर दे रही है। ये घटना सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। परिवार का कहना है कि छुट्टी के समय उनका छोटा भाई उसे लेने पहुंचा, लेकिन वो स्कूल में नहीं मिली। परिजनों ने तलाश की, पुलिस को सूचना दी गई और अगले दिन मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला। अब सोचिए, एक नाबालिग बच्ची स्कूल जाती है और स्कूल से गायब हो जाती है। ये केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और कानून व्यवस्था पर सवाल है। आखिर स्कूल परिसर से एक बच्ची कैसे गायब हो गई? क्या स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच हुई है? क्या आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं? क्या एक संभावित पहलू पर तेजी से कार्यवाही हुई है? परिवार का आरोप है कि उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। यदि ये आरोप सही है तो ये और भी ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसे मामलों में शुरुआती घंटे और शुरुआती दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर चुनाव में बेटी बचाओ का नारा गूंजता है, महिलाओं की सुरक्षा पर उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। लेकिन जब एक परिवार अपनी बेटी को खोजने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है तो केवल नारे काफी नहीं होते हैं, उस समय चाहिए संवेदनशीलता और जवाबदेही। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अगर पीड़ित परिवार प्रभावशाली होता तो जांच की गति अलग होती? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आम लोगों का भरोसा तभी बनता है जब कानून सभी के लिए समान रूप से काम करता हुआ दिखाई दे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये दलित परिवार होने की वजह से इस मामले को पर्याप्त प्राथमिकता ही मिली है। इस प्रश्न का उत्तर केवल जांच और पुलिस की ठोस कार्यवाही ही दे सकती है। बिना सबूत किसी भेदभाव का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि प्रशासन अपने काम से जनता का भरोसा मजबूत करे। सरकार यदि दावा करती है कि प्रदेश में कानून का राज है तो इस मामले में तेजी से परिणाम सामने आने चाहिए। परिवार को केवल आश्वासन नहीं बल्कि उनकी बेटी की सुरक्षित बरामदगी चाहिए। यदि कहीं लापरवाही हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये मामला किसी दल या विचारधारा का नहीं है, बल्कि एक 13 साल की बच्ची का है। इसलिए सवाल केवल इतना है कि क्या उत्तर प्रदेश की हर बेटी समान रूप से सुरक्षित है? क्या हर परिवार को समान न्याय और समान प्राथमिकता मिलती है? और यदि जवाब हाँ है तो फिर दिव्यांशी अभी तक अपने घर क्यों नहीं पहुंची? उम्मीद यही है कि पुलिस इस मामले में तेजी से कार्यवाही करे, हर संभावित सुराग की जांच करे और दिव्यांशी को सकुशल उसके परिवार तक पहुंचाए। यही कानून राज की सबसे बड़ी परीक्षा है और यही वो जवाब होगा जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है।